नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। छब्बीस 26,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा। 800 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। हरियाणा में 292 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। पीएम बोले, भारत का हर नागरिक सिपाही। कोरोना वायरस के खिलाफ हर देशवासी लड़ रहा है जंग। हरियाणा में 26 अप्रैल से 12 जिलों में खुली दुकानें। कोरोना मुक्त जिलों में दुकानें खोलने के आदेश। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। अनिल विज ने कहा, केजरीवाल ने अपने कर्मचारियों को हरियाणा आने से नहीं रोका तो बॉर्डर के इलाकों को किया जाएगा सील। पास वाले व्यक्तियों की भी नहीं होगी एंट्री। और इनेलो नेता अभय चौटाला ने खुद संभाला कंबाइन का स्टीयरिंग और काटी गेहूं। सिरसा जिले में अपने गांव तेजाखेड़ा में चौटाला ने की खेती। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। इसके कारण दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा 2 लाख के पार जा चुका है। वहीं संक्रमितों की कुल तादाद 28 लाख से ज्यादा हो गई है। भारत में कोरोना के अब तक 26,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 824 लोगों की जान जा चुकी है और अभी 19,868 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,803 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में 292 तक पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा और हरियाणा में अभी तक 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हरियाणा में लॉकडाउन के दूसरे चरण का 12वां दिन है और प्रदेश भर में अब कुल मरीजों की संख्या 292 पहुंच गई है। रविवार को 5 नए मरीज मिले हैं, जिससे एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पानीपत में पिछले दिनों बहन से मिलने आए दिल्ली पुलिस के जवान के संपर्क में आने से 4 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक मरीज हिसार में सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनीपत के हुबड़ू निवासी दिल्ली पुलिस के सिपाही की एएसआई बहन, माता पिता और छोटे भाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को गले में हल्की खराश थी। अब पानीपत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 से बढ़कर 4 हो गई है। महिला एएसआई यहां के समालखा थाने में तैनात थी। इस कारण 50 पुलिसकर्मियों वाले पूरे समालखा थाने को ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। एएसआई ने 24 अप्रैल को समालखा कोर्ट में एक आरोपी को भी पेश किया था। इस कारण से जज को भी क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान में पहले से ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। पीएम ने कहा कि पिछले दिनों ही हमारे यहाँ बिहू, बैसाखी, पुंथड़ू, विशु, ओडिया, न्यू ईयर ऐसे अनेक त्यौहार आए और हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर सादगी के साथ मनाया, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। इस बार हमारे ईसाई दोस्तों ने ईस्टर भी घर पर ही मनाया है। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट के बीच आपके परिवार के एक सदस्य के नाते और आप सब भी मेरे ही परिवारजन हैं, तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना, ये मेरा दायित्व है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश, देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का
सिपाही हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। हरियाणा में 26 अप्रैल से 12 जिलों में दुकानें खुल सकेंगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी शुरू होंगी। ये वही जिले हैं जहां अब कोरोना मरीजों की संख्या 0 हो गई है और इनमें 9 जिले वो हैं जो अब कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि 3 जिले पहले ही कोरोना की सूची से बाहर हैं। इसकी घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। सीएम ने कहा कि इन जिलों में वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी। ऑनलाइन अप्लाई करने पर तुरंत अनुमति मिलेगी। हरियाणा का चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और यमुनानगर कोरोना मुक्त हो चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में कोई केस नहीं मिला है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में प्रदेश वासियों को सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने अब जन सहायक ऐप शुरू की है, जिस पर एक बटन दबाते हुए राशन, भोजन, डॉक्टर, एजुकेशन, बैंकिंग आदि समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार की सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर काम करेगा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच गेहूं की कटाई और मंडी में खरीद का काम जोरों पर है। इसमें छोटे से लेकर बड़ा किसान सब लगे हुए हैं। हरियाणा के इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला भी पीछे नहीं है। अभय चौटाला ने खुद कंबाइन का स्टीयरिंग संभाला और गेहूं की कटाई की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि किसान के दुख सुख समझने के लिए किसान बनना पड़ता है। बता दें कि इन दिनों हरियाणा में गेहूं की कटाई चल रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला खुद भी खेती करते हैं। इसके चलते उन्होंने खुद कंबाइन चलाकर अपने गेहूं की कटाई की। अभय सिंह चौटाला ने गेहूं की खरीद शुरू होते ही खुद काफ़ी मंडियों का दौरा किया था। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के चलते मंडियों का दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने किसानों से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। आप लोगों के लिए बहुत नई चीज़ होगी जरूर है, क्योंकि आपने मुझे पहली दफ़ा ये करते हुए देखा। मैं सन 1982 में लगा था, जब मैं पढ़ाई छोड़ करके अपने फार्म पे आया, तब से खेती मैंने संभाली। और सिर्फ अकेले अपनी नहीं, मेरे जो चाचा रणजीत सिंह की खेती वो भी मैं देखता था और जगदीश चंद्र की खेती भी मैं ही देखता था। किसान का पैसा कहाँ है, किस खाते में है, कौन से बैंक में है, कहाँ किसान जा कर के अपना अकाउंट खुलवाएगा। ये कहते हैं कि डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस रखो बना करके। बैंकों में गरीब आदमियों के 1000 रुपया डाल दिया। इन गरीब को मदद करने की बजाय उसको परेशान ना करो। इन्होंने तो उसको भी बैंक की लाइन में खड़ा कर रखा। आप जाते हुए देख लेना बैंकों के आगे। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली से सटे बॉर्डर के इलाकों को आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से सील कर देंगे, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में दिल्ली की वजह से कोरोना फैल रहा है। आए दिन बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से हरियाणा में अप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कहा कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था वहीं करें। विज ने कहा कि हरियाणा के बॉर्डर इलाके और शहरों में रहने वाले बहुत से लोग दिल्ली में काम करते हैं, वो हर रोज़ अप डाउन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से पास बनवा रखे हैं। उनकी वजह से हरियाणा में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम को चाहिए कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को ठहरने की व्यवस्था वहीं पर करें, ताकि हरियाणा तक ये ना पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा को बचाना है तो हमें अब बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। यदि उनकी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं मानेंगे तो हमें वहां से पास लेकर आने वाले लोगों को भी बैन करना पड़ेगा। हमें ऐसा कदम ना उठाना पड़े, इसलिए खुद ही उनको व्यवस्था बनानी चाहिए।
लॉकडाउन के चलते देश में पहली बार रेल का चक्का जाम हो गया था और सभी रेलगाड़ियों को विभिन्न स्टेशन पर रोक दिया गया था। बढ़ते लॉकडाउन के चलते देश में पनपी अनाज की कमी को पूरा करने के लिए रेल विभाग ने जरूरी सामान की सप्लाई के लिए मालगाड़ियों का सहारा लेकर ढुलाई का काम शुरू किया है। वहीं ढुलाई ठेकेदार की मार्फत रेलवे ने हरियाणा के अंबाला से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता सहित अन्य प्रदेशों में ज़रूरत अनुसार खान पान के सामान की ढुलाई का काम शुरू कर दिया है। ठेकेदार की माने तो वो यहां से अपनी लेबर के द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और उचित दूरी का ध्यान रखकर ढुलाई का काम करा रहे हैं। समय समय पर लेबर को खाने पीने का सामान भी मुहैया करवाया जा रहा है। रोजाना यहां से 15 मालगाड़ियों में सामान दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के लंबा खींचने पर आखिर रेलवे ने नुकसान की भरपाई से उभरने के लिए सरकार के आदेश पर कुछ मालगाड़ियों की मार्फत एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदेश अनुसार खाद्य पदार्थों की ढुलाई का काम शुरू किया है, जिससे रेलवे को करोड़ों की इनकम के साथ जरूरतमंद को खाद्य पदार्थ की सप्लाई भी की जा रही है। डेली की 15 गाड़ी पूरे हरियाणा में लोड हो रही हैं जी यहाँ से, और डेली यहाँ पे काम चल रहा है। चावल बाहर जाता है, बिहार, असम, जैसे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है चावल की, कनक की भी लगती है बीच में, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पे लोडिंग चल रही है जी। और जिस तरह से आपको सारी चीज़ अवेलेबल, पानी की दिक्कत होती है, पानी का कैंटर भी, हर चीज़ की इसी तरह की फैसिलिटी पूरी दी जा रही है। ठेकेदार की तरफ से भी, FCI की तरफ से भी, हर तरह की, और जो समाज सेवा लोग हैं वो भी मदद करते हैं आगे, जैसे खाना भी दे जाते हैं इनको, ऐसी कोई तरह की सब जगह पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। गुड्स ट्रेन जो चल रही हैं उनमें ज़्यादातर ट्रेनें फूड ग्रेन्स लोड कर रही हैं। जो FCI के गोदामों से जगह जगह FCI की साइडिंग्स हैं, उनसे फूड ग्रेन्स लोड करके भारत के विभिन्न राज्यों, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में भी जा रही हैं, और अलग अलग राज्यों में गुड्स ट्रेन लगातार जा रही हैं। अभी तक कितनी ट्रेन जा चुकी है? पिछले 1 महीने में जो हमारी फूड ग्रेन से लोडेड ट्रेन है, अगर हम 25 मार्च से 24 अप्रैल तक की पोजीशन देखें तो हम लोगों ने फूड ग्रेन की 434 ट्रेनों को लोड किया है। लघु उद्योग भारती की चंडीगढ़ इकाई ने युद्धवीर कौड़ा की अध्यक्षता में स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर विशेष तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश लाखड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और सभी पदाधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद लघु उद्योगों को आने वाली दिक्कतों की चर्चा की। और लाखड़ा ने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान हमें हर रोज़ कम से कम 1 घंटा आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा करनी चाहिए, जिससे आने वाली समस्याओं का हल खुद ब खुद निकल जाएगा। अभी बसीन उपाध्यक्ष लघु उद्योग भारती ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले समय में भी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती रहेंगी। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।